टीसीपी इन दिनों लाहौल स्पीति का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हमारे साथ विस्तृत चर्चा के लिए लाहौल स्पीति के वर्तमान विधायक रवि ठाकुर मौजूद हैं। रवि जी, आपसे पहला सवाल टीसीपी को लेकर ही करूंगा। आप इसका व्यक्तिगत रूप से समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए, टीसीपी लागू हुआ है लाहौल स्पीति के अंदर 6 पंचायतों में। मैं इसमें ये भी नहीं कह सकता कि मैं इसका पूरा समर्थन करता या विरोध। ये परिस्थितियों के हिसाब से होगा। कहाँ पे टीसीपी, अब जैसे हमारे दूर दराज गाँव हैं, वहाँ पे कहीं टीसीपी नहीं लगा है क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसे कई जगह हैं, जैसे शहर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, आपका चंडीगढ़ है या शिमला है, यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक लॉजिस्टिक्स देनी ज़रूरी है। पर्यटन भी आता है यहाँ पे, सेमी पॉलिटियन जैसे सिटी है ये। तो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से कहीं टीसीपी लगना चाहिए, कहीं नहीं लगना चाहिए। जब आप वर्ष 2012 से 17 तक सरकार का हिस्सा थे, उस दौरान आपकी जनसभाओं में भी सुनने को मिलता था कि टीसीपी का आप कुछ जगह समर्थन करते थे। इसके पीछे की असल में वजह क्या है? और अब जो आपका भी विरोध हो रहा है, कुछ जगह लोग कह रहे हैं टीसीपी लागू नहीं होना चाहिए। पूर्व के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मेरे ऊपर रवि ठाकुर आरोप लगाते हैं, वो झूठे हैं। जून महीने में इसी कांग्रेस सरकार ने ये टीसीपी लागू किया है। पूरी सच्चाई क्या है? हमने बिल्कुल टीसीपी लागू नहीं किया। हमारा ये था कि यहाँ मास्टर प्लान बनाया जाए लाहौल स्पीति में। वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस सरकार में ये था। मगर पिछली सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार थी, उस समय इन्होंने जितने भी यहाँ पैरामीटर्स बनाए और नाप नपाई करी, एक तो इन्होंने पीआरआईज को नहीं पूछा, स्थानीय जनता को नहीं पूछा, ना युवा मंडल महिला मंडल को पूछा, खुद अपने आप से जाके इन्होंने नाप नपाई कर दी। और अब जब इसको टीसीपी जो हमारा जो विभाग है, इन्होंने इसको जब लागू किया, इसकी नोटिफिकेशन की, और जब लोगों ने देखा कि इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, और वहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं 8-9 दिनों से लोग, तो मैंने उन्हें यहाँ बुलाया शिमला और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाया कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो इसमें लगता है कि इन्होंने सही तरीके से इसकी नाप नपाई और जो पैरामीटर्स बनने थे नहीं बनाए गए, आनन फानन में बनाए हैं सारे। तो इसकी समीक्षा करेंगे और ये भी देखेंगे वहाँ टीसीपी लगे या मास्टर प्लान हमारा पीआरआई से संचालित किया हुआ वो लगना चाहिए। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मैं इसको पर्सनली देखूंगा और इसके लिए एसआईटी फॉर्म कर रहे हैं। एक तरफ सरकार का आश्वासन है कि मुख्यमंत्री ने, जिस तरह से आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री देखेंगे, दूसरा सवाल ये भी है जनता धरने पर बैठी हुई है। सवाल उसमें ये है जनता किसकी तरफ रुख करे? पूर्व मंत्री की बात सुने, वर्तमान विधायक की बात सुने, या फिर मुख्यमंत्री के आश्वासन को सुने? जी देखिए, कोई भी काम होना चाहिए ये एज़ पर रूल होना चाहिए, पहले तो मैं ये कहूँगा आपको। और धरने पर बैठे हैं, अभी मेरे जो माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिले, वो सारे पंचायत के प्रधान थे और हमारे ज़िला परिषद अध्यक्ष थे, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे और उपाध्यक्ष थे ज़िला परिषद के। तो और मैं विधायक चुनिंदा हूँ वहाँ से, तो हम सबकी मुलाकात हुई और हम सब संतुष्ट थे। अभी जो वहाँ पे धरने पे बैठे थे, ठीक है, उन्होंने एक विरोध बताया, वो लोकतांत्रिक उनका हक है बताने का, मगर अभी धरने में पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ भी निर्णय लेना हो या कुछ भी अभी दोबारा से संचालन करना है या निर्धारित करना है उनके पैरामीटर्स, तो उसमें थोड़ा समय तो लगेगा, एकदम ओवरनाइट तो नहीं होगा। और जो ये क्या अपने जो पूर्व मंत्री है रामलाल, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये तो जो मुंह में आता बोल देते हैं। पीछे स्पीति घाटी गए थे, वहाँ बोलते जनता के बीच में, हमारे पास वीडियो बना हुआ है, हमारे पास फुटेज है उसकी, आप डंडे, आप पत्थर और गोलियां इकट्ठी कर लो, अब लड़ाई शुरू है। अराजकता का माहौल फैला रहे हैं। इनको क्या विश्वास नहीं है अपने जो हमारा संविधान पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे? और ये इनके ऊपर तो सेडिशन चार्जेस लगना चाहिए। ये ऐसी स्टेटमेंट देते हैं ये, और इनके ऊपर दर्ज भी हुआ है मामला, वहाँ पर स्पीति घाटी में दर्ज हुआ है मामला। और ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस में अगर मामला दर्ज हो तो मुख्यमंत्री पे आरोप लगाने की क्या बात है? ये तो नियम के हिसाब से हुआ है ना। और लाहौल घाटी आते हैं, वहाँ पे एक जगह रास्ता टूटा हुआ है तो बोलते हैं आपका रास्ता ठीक नहीं है। जब किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता रंजीत है तिंदी से, उन्होंने ये उनसे कहा कि ये सड़क बीआरओ के अंडर है, आप मोदी जी से बात कीजिए, स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, तो बोलते नहीं, इन कांग्रेसियों को बोला यहाँ पे पत्थर की जगह चिन्ह दो मार के। तो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। उसका भी मामला दर्ज हुआ है। अब पुलिस
उसका कार्य पुलिस ने देखना है, माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं देखना है। तो ये सीधा सीधा छठेकशी जो माननीय मुख्यमंत्री पर कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। आपने पूर्व मंत्री का जिक्र किया, वो हमारे एक इंटरव्यू में कह रहे थे रवि ठाकुर ये साबित कर दें कि टीसीपी हमारी ही सरकार ने लागू किया है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये सारे नियम इन्होंने ही बनाए, हमने कोई नियम नहीं बनाया। हमारी एक मीटिंग हुई थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनीषा नंदा ने करी थी स्टेट लेवल की, कि लाहौल में किस तरह का मास्टर प्लान लगना चाहिए। उसके बाद हमारा कोई कदम नहीं है। सारे के सारे नाप नपाई हर चीज़ जो है हमने आरटीआई लगाई है, उस पर निकल जाएगा। मुझे कुछ बोलना मुंह में आए, मैं बोल दूं, वो बोल दे, वो नहीं। अब कागजी कार्रवाई के ऊपर होगा। आरटीआई लगी है, उसमें निकल जाएगा किसने नाप नपाई की, किसने नियम बनाए, उस पर सारा दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। आपके बारे में हमने भी एक बात देखी है, जनता भी एक बात नोट करती है। रवि ठाकुर को जो बात लगती है वो कह देते हैं, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों। इसको क्या माने कि रवि ठाकुर स्पष्ट ज़्यादा बोलते हैं या फिर पार्टी के जो दायित्व हैं उनका निर्वहन कर रहे होते हैं? मेरे ख्याल हम सबको गांधी जी के मार्ग पे चलना चाहिए, सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए। अंत में उसी की जीत होती है, वही आपको जस्टिस वहीं से मिलेगा, निष्पक्ष तरीके से। अभी हाल ही में प्रदेश में कुछ जगहों पर ये देखने को मिला था, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लाहौल के लोग एक सवाल उठा रहे हैं, विधायक रवि ठाकुर हमसे मिलने नहीं आए। लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने उनको न्योते भी भेजे हैं, वो फिर भी हमसे मिलने नहीं आए, स्पीति में बेशक गए। इसके पीछे कारण क्या है? 22 दिनों से मैं सड़कों में ही था, गांव में था, लाहौल स्पीति के अंदर था। इसमें मेरे फुटेज हर जगह बने हुए हैं। एक हफ्ता मैंने लाहौल में लगाया, उसके बाद स्पीति गया। लौट के लाहौल आना था, मगर छोटा दड़ा और छतरू का रास्ता टूट गया, इसलिए मुझे घूम के रामपुर होते हुए यहाँ शिमला पहुँचा हूँ। अभी फिर मैं जा रहा हूँ और मैंने पूरा दौरा किया लाहौल का, जहाँ जहाँ पे चाहे जोबरंग है, सबसे ज़्यादा हीट इलाका है, और जसरत है, आपका जालमा है, जालमा नाला है, फूड़ा नाला है, हर जगह मेरा विजिट रहा है। अभी पिछले महीने ही मैं सारा दौरा करके आऊँ। या तो शक्ति हो हनुमान जी की तरह मैं उड़ के चले जाऊं 1 मिनट में, वो तो संभव नहीं है। उसके बाद 2 दिन गाड़ी ठीक करने को भी लगते हैं, क्योंकि मैं विधायक हूं, मुझे अपनी निजी गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसका अंजर पंजर हिल जाता है, वैसी परिस्थिति है वहाँ पे सड़कों की। तो अभी 2 दिन चंडीगढ़ गाड़ी ठीक कराई, अभी दोबारा से लौट के जा रहा हूँ। रवि ठाकुर अक्सर अपने अधिकारियों को लेकर भी शिकायत करते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। इसके पीछे कारण क्या है? जी, वो मेरा दायित्व है कि मैं एक तो विधायक हूँ, और जितने भी अधिकारी या कर्मचारी वो हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में हमें असिस्ट करने के लिए, जो जनता चाहती है वो निर्देश हम आगे देते हैं, तो उसका वो पालन करें या उसको अमली जामा पहनाना हमारे साथ मिलके, वो भी उनका दायित्व है। तो कई बार होता है, ठीक है, कोई चीज़ें पसंद आती है, बहुत सारी हो सकता है बीच में ना हो, तो हम उसमें ये सही करने का उसमें पूरा कोशिश करते हैं उस चीज़ को। आप जनजातीय क्षेत्र के विधायक हैं और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए जनजातीय ग्रांट जो आती है वो बड़ा महत्वपूर्ण एक अंग माना जाता है विकास की दृष्टि से। इस बार पूर्व मंत्री भी सवाल उठा रहे थे कि उस ग्रांट में 62 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। इस विषय पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जहाँ तक जनजातीय इलाके का हमारी ग्रांट है, वो हिमाचल प्रदेश से नहीं आती है, ईयर मार्क्ड है, वो दिल्ली सरकार से आती है। तो वो अपने मोदी जी से पूछे ना, अगर कमी है उसमें, है ना। अब बीआरओ की रोड टूट रही है, मोदी जी से पूछिए, वो हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? ये तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह ही रहे हैं कि हमें पहली किस्त भी नहीं आई अभी डिजास्टर की, उसका इंतजार हो रहा है। तो वो जवाब वो देना, वो जो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये तो गलत बात है। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा, पहले भी मैंने सवाल किया था, उन्होंने एक बात कोट की थी, रवि ठाकुर प्रूव कर दे, अगर प्रूव हो जाएगा तो मैं संन्यास लूंगा टीसीपी के मुद्दे पर, या तो रवि ठाकुर संन्यास ले लें। आप उनसे संन्यास दिलवाएंगे या खुद संन्यास की तरफ जाएंगे? मेरी तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं रही है। और दूसरा, जो आरटीआई से निकलेगा वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संन्यास देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, वो उनकी इच्छा है। 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं तब से हैं वो, इतने पहले से। अब क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा जाने। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
हमारे साथ जनजातीय मुद्दों, खासकर जिस तरह से हमने पहले भी कहा, लाहौल स्पीति में जो टीसीपी का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है, उस पर विशेष बातचीत के लिए वहीं के विधायक रवि ठाकुर हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।